एग्रीबॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रेरक कहानी देखेंगे जहां प्रशिक्षण सिर्फ सीखने तक नहीं रुका बल्कि महिलाओं को सफल उद्यमी बना गया। थ्रिसूर की जैत्री फूड्स ये साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीक और लगातार सहयोग से ग्रामीण महिलाएं कृषि आधारित व्यवसाय में नई पहचान बना सकती हैं। कृषि में महिलाओं की भूमिका अब केवल खेत मजदूरी तक सीमित नहीं रही है। आज वे नेतृत्व, उद्यमिता और परिवार तथा समुदाय के स्तर पर निर्णय लेने में भी आगे आ रही हैं। यही बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ज्यादा समावेशी और मजबूत बनाता है। जैत्री फूड्स की कहानी इसी परिवर्तन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। केवी के त्रिसूर ने ग्रामीण महिलाओं की छिपी उद्यमी क्षमता को पहचानकर योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों का फोकस फल और सब्जी मूल्य संवर्धन, फूड प्रोसेसिंग और एग्री बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप पर रखा गया। इससे महिलाओं को सिर्फ तकनीकी जानकारी ही नहीं मिली, बल्कि उन्हें ये समझ भी मिली कि स्थानीय कृषि उत्पादों से बेहतर आय कैसे बनाई जा सकती है। यही शुरुआती कदम आगे चलकर बड़े बदलाव का आधार बना। इन महिलाओं को सिर्फ कक्षा आधारित जानकारी नहीं दी गई, बल्कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के जरिए मशीनों, प्रोसेसिंग और गुणवत्ता प्रबंधन का सीधा अनुभव कराया गया। आधुनिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से परिचय होने पर उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे उत्पादन को पेशेवर तरीके से समझने लगीं। साथ ही नेतृत्व क्षमता और बिजनेस एक्यूमेन भी विकसित हुआ। यही संयोजन किसी भी छोटे समूह को सफल उद्यम में बदलने के लिए बहुत जरूरी होता है। केवी के त्रिसूर की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उसने महिलाओं को प्रशिक्षण देकर अकेला नहीं छोड़ा। लगातार मेंटरिंग और इंस्टीट्यूशनल हैंडहोल्डिंग के जरिए उन्हें एंटरप्राइज एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचाया गया। महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्राइज मैनेजमेंट और संसाधनों के बेहतर उपयोग की भी जानकारी दी गई। इससे वे सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि व्यवसाय चलाने की समझ भी विकसित कर सकीं। इन सभी प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम जैत्री फूड्स के रूप में सामने आया। पनाचरी ग्राम पंचायत त्रिसूर की यह विमेन लेड कलेक्टिव प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं के समूह से आगे बढ़कर एक संगठित उद्यम बनी। केवी के त्रिसूर के लगातार सहयोग ने उन्हें योजना, संचालन और बाजार की दिशा में मजबूत बनाया। ये बदलाव दिखाता है कि सही संस्थागत समर्थन मिलने पर महिला समूह सफल व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। मेगा एग्री इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत बने पीची एग्री इंडस्ट्रियल पार्क ने इस पहल को नई गति दी। यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फूड सेफ्टी सर्टिफाइड फैसिलिटीज उपलब्ध थीं, जिससे जैत्री फूड्स अपने उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार कर सकी। आधुनिक ढांचा मिलने से उत्पादन बढ़ाना आसान हुआ और बाजार तक पहुंच भी मजबूत हुई। किसी भी फूड एंटरप्राइज के लिए ऐसी बुनियादी सुविधाएं स्केल अप में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। आज जैत्री फूड्स का एनुअल टर्नओवर 75 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जो इसकी व्यावसायिक सफलता को साफ दिखाता है। इस उद्यम ने 19 महिलाओं को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड, क्लस्टर बेस्ड सोर्सिंग के जरिए 500 से अधिक किसानों के लिए इनडायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी बनी हैं। यानी यह मॉडल सिर्फ एक समूह की आय नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे स्थानीय कृषि तंत्र को जोड़कर लाभ पहुंचाता है। जैत्री फूड्स का असर सिर्फ आय तक सीमित नहीं है। इसने महिलाओं की हाउसहोल्ड और कम्युनिटी लेवल डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत किया है, जिससे वे नेता, एम्प्लॉयर और मेंटर की भूमिका में सामने आए हैं। यह अनुभव दिखाता है कि केवीकेएस स्किलिंग, मेंटरिंग, फाइनेंशियल फैसिलिटेशन, इंक्यूबेशन और मार्केट लिंकेजेस को जोड़कर वुमेन सेंट्रिक एग्रोप्रेन्योरशिप के नोडल हब बन सकते हैं। ऐसे मॉडल आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, एनआरएलएम और जेंडर इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। जैत्री फूड्स की कहानी हमें बताती है कि सही प्रशिक्षण, लगातार मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग से ग्रामीण महिलाओं की क्षमता को टिकाऊ उद्यम में बदला जा सकता है। अगर ऐसे मॉडल हर जिले में बढ़ाए जाएं, तो आय, रोजगार और लैंगिक समानता तीनों में बड़ा बदलाव संभव है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।